बताना जरूरी समझता हूं कि आज हमारे मुल्क में, खासतौर से कर्नाटका में, जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं हमारी उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडला रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौकट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी इस बात को यकीन कर लो कि रोने से भीख मांगने आपको अपना हक नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उस बच्ची ने मुल्क के कमजोरों को पैगाम दिया। अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कल है, अगर तुम्हारे दिलों में इत्मीनान है तो हजारों का लश्कर आ जाए। अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाहु अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को, अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे, पैदा करे कि अगर कोई हमारे किसी भी मजहब की या बिरादरी की बच्ची हो तो बच्ची ठहर जाए अपने आप के। ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को समझने की जरूरत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गोलियां चलेंगी हम पर, हम चलाई गई, मगर जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ सारिम था हमारे साथ, यही संभल का नौजवान 6 साढ़े 6 फीट से जालिमों ने गोलियां चलाई और ये समझा कि ओवैसी का काम तमाम कर दिए, मगर
जालिमों को नहीं मालूम था, गोडसे की नाजायज मालूम था, इब्लीस के जानशीन को नहीं मालूम था, वक्त के नमरूद की नाजायज औलाद को नहीं मालूम था, वक्त के फिरौन के एजेंटों को नहीं मालूम था, वक्त के अबू लहब को नहीं मालूम था, वक्त के अबू जहल को नहीं मालूम था। और हमारे सभा में जब अब्दुल्लाह इब्न सबा के जानशीन है वो तो खुशियां मना रहे थे, मगर अल्लाह ने कहा आज इसका दिन नहीं है, आज इसका दिन नहीं है। तुम कितनी गोलियां चलाते चलाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हिम्मत और हौसले से काम करो, आप हिम्मत और हौसले से काम करो, डरने की जरूरत नहीं है। जाना तो सबको है इस दुनिया से, कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में, मगर तुम क्या लेके जाओगे? तुम भैया की गुलामी लेके जाओगे या नवाब की गुलामी लेके जाओगे? क्या तुम इस दुनिया से अपना हक मनवा के जाओगे? क्या तुम इस दुनिया में हिस्सेदारी में कामयाब होकर जाओगे? क्या तुम इस दुनिया में आए तो संबल का विकास करके जाओगे? क्या जब तुम इस दुनिया में आए तो फिर तुम क्या सब कमजोरों का साथ दोगे? नहीं दोगे? ये फैसला आपको करना है। मैं आपके सामने आकर जज्बात में लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे इस वाकये के ऊपर वोट दो। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं मरने तैयार हूं इन चीजों के लिए, मगर मैं ये चाहता हूं कि मैं मर भी जाऊं, तुम इस लड़ाई को जारी रखो, तुम इस लड़ाई को जारी रखो। इस लड़ाई को आपको जारी रखना है। और हम अभी पार आ रहे थे तो रास्ते में मीडिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए मदद की, ट्रिपल तलाक का कानून बना दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, ये बच्चियों को निकाब पहनना, हिजाब पहनने की इजाजत आपकी सरकार ने दे रही है, ये ट्रिपल तलाक का कानून क्यों बनाया? बच्चियों को हिजाब नहीं पहनना। और आपको जानकर हैरत होगी कि मोदी सरकार का डेटा है, एनएसओ का डेटा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल एनएसओ का डेटा है कि 21% भारत में मुस्लिम बच्चियां जो 3 और 35 साल की उम्र की हैं, वो कभी स्कूल को नहीं गई। ये बच्चियां स्कूल को जा रही है पढ़ने के लिए, कॉलेज को जा रही हैं। वाह मोदी जी, क्या मोहब्बत है आपकी। मोदी जी बोलते हैं मुस्लिम महिला मेरी बहन है। मित्रों, आपको बोल रहा हूं, अरे जब 3 और 35 साल की बच्चियां कभी एनरोल नहीं हुई अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की, तो बीजेपी बोलती है नहीं, हिजाब नहीं पहनकर आएंगे। तो मालूम हुआ कि मोदी जी ने कानून इसलिए बनाया था कि आप हमारी बहनों को परेशान किया जाए। ये दुनिया मीडिया बोलती है मुसलमान मर्द मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म करता है, दबाता है। ये कौन दबा रहा है? पढ़ना चाहते हैं, मोटरसाइकिल पर बच्ची जाती है कॉलेज को और ये भीड़ आती है भाग के, फिर कौन कर रहा है ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसला रखिए। और जो लोग ये समझते कि मुस्लिम महिलाओं को दबाया जाता है, क्या तुमने कभी जाना तवक्कल कौन थी? तवक्कल कारमन कौन थी? यमन की एक बहन थी, महिला थी, जो हिजाब पहनकर नोबेल प्राइज मिला उसको, नोबेल प्राइज मिला उसको। और ये बोल रहे हैं हिजाब पहनने से आवाज देखेंगे आजा 6 बजे 9 बजे से टीवी चैनल में पूरे अंकर शुरू हो जाएंगे, टीवी देखना शुरू हुआ, सब बोले मुस्लिम महिलाओं को दबाया जा रहा है। हिजाब इनकी एक पुरानी दूर लेकर जाता है। आपको कब से मोहब्बत हो गई हमसे? आप तो मोदी जी के वफादार चाहने वाले हैं।
वफादार हैं आप, हम तो बेवफा निकले और हम बेवफाई करेंगे, क्योंकि हम ना इनकी गुलामी करेंगे ना उनकी गुलामी करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि 14 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर संभल की विकास के लिए आप एक इनकलाबी फैसला लेते हुए मजलिस के उम्मीदवार प्रत्याशी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए हमारी इस बात को कि आपके घर के सामने एक नागनाथ बैठा है और एक सांपनाथ बैठा है, समझ गए ना? नागनाथ और सांपनाथ बैठा है, तो क्या करेंगे आप मदारी को बुलाएंगे, मदारी आपके सामने खड़ा है। हम जानते हैं इनके जहर को, हम नचाएंगे इनको खूब, अब इंशाअल्लाह ताला खूब नचाएंगे। बांसुरी से नहीं, हमारी जबान से, हमारे अज़म से, हमारे हौसले पर से और अल्लाह की जात पर तवक्कल करके हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। जो भारत का संविधान हमको इजाजत देता है, बसपा कुछ नहीं कर सकती है, बसपा नहीं कर पाएगी। अगर आप वोट बीजेपी को हराने के लिए बसपा को देंगे, सपा को देंगे, गलती मत करिए। 2014 में आपने गलती की, बीजेपी जीत गई। 2017 में सपा कांग्रेस मिले, बीजेपी जीत गई। 2019 में बसपा सपा मिली, बीजेपी जीत गई। अब अगर आपके घर के सामने नागनाथ सांपनाथ है तो मदारी को दिखाइए, ताकि विधानसभा में उसका संभल के विकास की बात हो सके। इंशाअल्लाह ताला बाकी बात कब है? 12 तारीख, 10 तारीख के दिन कहां पर? गुमसानी के पास आएंगे ना आप? आएंगे ना? पूरे आएंगे ना? या फिर भैया तुझ पे नहीं होगा ना? पूरे आएंगे ना? तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे पैगाम को आप सब जगह पहुंचाइए, अपने बुजुर्गों तक, अपने महिमा माँ और बहनों तक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।